वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति देव जो इस समय गोचर में वृषभ राशि में चल रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और वे 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। वो 3 महीने 26 दिन तक वृषभ राशि में वक्री अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए प्रत्येक जातक को कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। वक्री ग्रह की परिभाषा है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में हो तो उस ग्रह की पृथ्वी की तुलना में मंद गति होने की सूचना देती है। बृहस्पति को कुंडली में एक शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में हो तो वे ग्रह बलवान हो जाता है और ग्रह कुंडली में जिन भावों का स्वामी होता है उसी अनुसार जातक को शुभ अशुभ फल देता है। बृहस्पति जिसे कुंडली में एक शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है उससे हमें जातक की वेल्थ, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, रिचेस, हैप्पीनेस, नॉलेज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, धर्मा, स्टेटस, ऑनर, गुड क्वालिटीज, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, फैटनेस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, लव, अफेक्शन, मेल प्रोगनी, एस्ट्रोलॉजी, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, ऑनर और फीमेल कुंडली में इससे ही हम हस्बैंड को देखते हैं। बृहस्पति ग्रह द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं और इस भावों में जातक को अच्छे नतीजे वो देते हैं। धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है और बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव इस समय शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र देव आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते। अब हम बात कर लेते हैं सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति उनके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वे दशम भाव में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। दशम भाव जिससे हमें जातक के कर्म, प्रोफेशन, बिजनेस, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, सेल्फ प्रेस्टीज, रिलीजियस रिचुअल्स, एम्प्लॉयमेंट, डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है और अष्टम भाव एक त्रिक भाव है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बृहस्पति सिंह लगन के लिए योग कारक ग्रह हैं। पंचम भाव से हमें जातक के चिल्ड्रन, लव अफेयर, एजुकेशन, पूर्व पुण्य, आर्टिस्टिक टैलेंट, प्लेयर, मंत्र तंत्र, विजडम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और पेरेंटल ग्रैंडफादर, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इसी से हम देखते हैं। बृहस्पति की दूसरी राशि अष्टम भाव में मीन राशि पड़ती है और अष्टम भाव से हमें जातक के लॉन्जिविटी, लाइफ, क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिसीज, एवरलास्टिंग मेंटल एग्नी एंड वरी, सोरो, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, नेवर एंडिंग एनमिटी, लैक ऑफ नॉलेज, एनमिटी विद वाइफ आदि देखते हैं। बृहस्पति सिंह लगन की कुंडली में दशम भाव में ही वक्री हो जाएंगे तो आप पर इसका क्या इफेक्ट होगा? अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है तो आप पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। किसी जातक की अचानक से प्रमोशन हो सकती है। कई लोगों की बॉस अपने से खटपट हो सकती है और वर्क प्लेस पर चीज़ें सडन हो सकती हैं। किसी की जॉब भी जा सकती है और किसी की ट्रांसफ़र भी हो सकती है। आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट का भी इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये समय आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। कई जातकों को नया लव अफेयर भी उनका हो सकता है और अपने कैरियर की तरफ आप ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके हिडन शत्रु भी उभर सकते हैं। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
बिजनेस के क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति आपके नवम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक नवम भाव में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। नवम भाव जिससे हमें जातक के भाग्य, धर्म, फादर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टीचिंग धर्मा, हायर एजुकेशन, प्रोग्नी, पूर्व पुण्य, लॉन्ग जर्नी, सी एंड एयर ट्रैवल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। नवम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति ही है। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह हैं। दोनों भाव ये केंद्र के हैं और बृहस्पति को कन्या लग्न की कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। चतुर्थ भाव से हमें जातक के सुख, विद्या, माता, वाहन, संपत्ति, भूमि, हृदय, ऑस्पिशियस फंक्शन, बिजनेस, फेम, कंफर्ट, सेलिंग एंड बाइंग, रियल एस्टेट एंड गेन फ्रॉम देम, ट्रैवलिंग और सक्सेस के बारे में पता चलता है। बृहस्पति की मीन राशि सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तम भाव से हमें मैरिज, वाइफ, लीगल सूट्स, लिविंग विद रिलेटिव्स, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, बिजनेस स्पेशली इन पार्टनरशिप, टाइम ऑफ मैरिज, लॉन्जिविटी ऑफ वाइफ, कंफर्ट एंड सोरो पर्टेनिंग टू वाइफ, हस्बैंड का पता चलता है। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति उनके नवम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है तो आप पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे जातक को सुख सुविधा में कमी महसूस होगी। अगर उसका प्रॉपर्टी मैटर का कोई इशू चल रहा है तो उन्हें सावधान रहना होगा। माता जी के स्वास्थ्य का उन्हें ध्यान रखना होगा। रियल एस्टेट का काम करने वाले को प्रॉपर्टी के पेपर भी अच्छी तरह चेक कर लेने चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर भी वो जा सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सतर्क रहना होगा। किसी भी पेपर पर साइन करते हुए उसे अच्छी तरह पढ़ लें। किसी धार्मिक गुरु से भी आप मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीज़ा संबंधी पेपर को भी अच्छी तरह चेक कर लें। अध्यात्म के लिए ये समय उत्तम है। अब हम बात कर लेते हैं तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति यहाँ वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह हैं। तृतीय भाव एक बाधक भाव है और षष्ठ भाव एक त्रिक भाव है। गोचर में बृहस्पति विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अष्टम भाव जिससे हमें जातक के लाइफ, लॉन्जिविटी, क्रोनिक एंड इनक्यूरेबल डिसीज, एवरलास्टिंग मेंटल एग्नी एंड वरी, सोरो, लिटिगेशन, डिफिकल्टीज, नेवर एंडिंग एनमिटी, लैक ऑफ नॉलेज, एनमिटी विद वाइफ और यही ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है। बृहस्पति तुला लग्न में तृतीय भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और तृतीय भाव से हमें जातक के साहस, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सक्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, ईयर एंड कनेक्टेड डिसीज, करेज, लैंडेड प्रॉपर्टी, गेन थ्रू लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, गुड डीड्स, गुड एक्ट्स, कंफर्ट्स, फीट, नेक का पता चलता है। बृहस्पति की दूसरी राशि मीन जो कि षष्ठ भाव में पड़ती है और षष्ठ भाव से हमें जातक के रोग, ऋण, शत्रु, मैटरनल अंकल, कष्ट, चोट, चिंता, मुकदमेबाजी और मानसिक चिंता के बारे में पता चलता है। तुला लग्न में
बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तुला लगन के लिए बृहस्पति मारक का भाव रखते हैं, क्योंकि इनकी मित्रता लगन के स्वामी शुक्र के साथ भी नहीं है। अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है तो आप पर इसका असर ज़्यादा होगा। ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपको अपने लीगल मैटर यानी कि अपने टैक्सेस के पेपर सारे तैयार रखने होंगे और एंजाइटी से आपको बचना होगा। हेल्थ इशू भी उभर सकते हैं, ध्यान रखें। अगर आपका अपनी ससुराल से कोई इशू चल रहा है तो उसे भी सॉल्व कर लें। जो भी बात बोलें आप सोच समझ कर बोलें, नहीं तो दूसरों को आपकी बोली कड़वी लगेगी। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा न करें और छोटे भाई बहनों से भी आप संबंध सुधार के रखें, नहीं तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको ऋण लेने से भी बचना चाहिए। आपका इंटरेस्ट ओकल्ट साइंस में भी बढ़ जाएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। आप नई नई चीज़ें सीखने की पहल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर में वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक सप्तम भाव में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। द्वितीय भाव एक मारक भाव है और पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है, इसलिए शुभ है। इसलिए बृहस्पति वृश्चिक लगन के लिए एक योग कारक ग्रह हैं। सप्तम भाव से हमें जातक की मैरिज लाइफ, वाइफ, लॉन्जिविटी ऑफ वाइफ, लीगल सूट्स, लिविंग विद रिलेटिव्स, अवार्ड एंड रिवार्ड्स, बिजनेस स्पेशली इन पार्टनरशिप, कंफर्ट्स एंड सोरो के बारे में पता चलता है। बृहस्पति वृश्चिक लगन की कुंडली में द्वितीय भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और द्वितीय भाव से हमें जातक के संचिंतन, मुख, वाणी, कुटुंब, फॉर्चून, प्रॉफिट, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, गेन और लॉस, विजन, तीर्थ, पावर एंड रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है। बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि, जो कि पंचम भाव में पड़ती है, और पंचम भाव से हमें जातक के चिल्ड्रन, लव अफेयर, एजुकेशन, पूर्व पुण्य, आर्टिस्टिक टैलेंट, प्लेयर, मंत्र तंत्र, विजडम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पैटर्नल ग्रैंडफादर, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इसी से देखते हैं। बृहस्पति वृश्चिक लगन में सप्तम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। आपको धन के बारे में किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई उधार मांगने भी आ जाए तो आपको वे मुश्किल से ही वापस मिलेगा। आप किसी को भी कड़वे वचन नहीं बोलें, नहीं तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। कुटुंब यानी अपने परिवार से भी रिलेशन में सुधार करें। लव अफेयर के मामले में भी सावधानी बरतें। अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको रुकावटें आ सकती हैं। शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सावधानी रखें। स्पाउस के साथ रिलेशन में भी संयम बरतें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ये समय अच्छा है। आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।